नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ इस नए वीडियो में, जहाँ हम बात कर रहे हैं सिंह लगन के लिए जो मई का महीना आने वाला है, ये किस प्रकार से रहेगा। आप ये चार्ट अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि आपका मई के हिसाब से ही बना हुआ है। जब भी हम गोचर को अप्लाई करेंगे लगन पर, तो कुछ इस प्रकार की ग्रह स्थिति देखने को मिलेगी हमें मई के महीने के अनुसार। तो यहाँ हम सबसे पहले अब गोचर को देखेंगे, उसके बाद इस कुंडली की प्लेसमेंट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम गोचर में बात करें तो सूर्य की जहाँ तक बात है, 14 मई तक इनका गोचर मेष राशि में रहेगा। इसके बाद ये वृषभ राशि में गोचर करने लगेंगे। बुध का गोचर 10 मई से मेष राशि में रहेगा और 31 मई को ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो लगभग मंथ एंड में ही इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र 19 मई तक मेष राशि में रहेंगे। इसके बाद इनका गोचर वृषभ में होगा। मंगल मीन राशि में गोचर करेंगे। गुरु 1 मई से वृषभ राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। साथ साथ में शनि कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। चंद्रमा 1 मई को मकर राशि में रहेंगे और राहु मीन में और केतु कन्या राशि में रहेंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको देखना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम गोचर के विश्लेषण की बात कर रहे होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें तो सूर्य से स्टार्ट करेंगे। सूर्य आपके लग्नेश हैं और लग्नेश होकर सूर्य यहाँ शुक्र और बुध के साथ युति करते हुए आपके नवम भाव में स्थित रहेंगे। हालांकि इनका युति कुछ ही समय के लिए बनेगा, लेकिन जो सूर्य की स्थिति है वो अगर हम देखें तो 14 मई तक रहने वाली है मेष राशि में। मेष राशि में ये स्थिति के रहते हुए आपका अगर कोई दूसरे स्टेट में सेटलमेंट है या कहीं आप दूर रहते हैं तो आपको काफी फायदा होगा। इस वजह से कुछ हद तक आपकी जो रुचि है काम करने में काफी ज्यादा रहेगी, हार्डवर्क करने में बहुत ज्यादा रहेगी। इस वजह से आप कोई आक्रामक कदम भी अपने जीवन में उठा सकते हैं। अब वो आपका करियर से जुड़ा हुआ भी हो सकता है आपका, या पर्सनली कोई और कदम हो सकता है। सूर्य के यहाँ रहते हुए पिता के साथ काफी अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस गोचर से काफी फायदा होगा, क्योंकि ये आपका हायर एजुकेशन को काफी अच्छी स्थिति देगा सूर्य। इस वजह से आपको निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी। साथ साथ में आपको कोई बहुत ऐसा डिसीजन लेना है जहां पे आपको कोई जोखिम लेना है या जहां पे आपको कोई साहसी काम करना, बहुत ज्यादा आपको करेज इस्तेमाल करना अपना, उन कार्यों में सूर्य आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अब सूर्य 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो कुछ हद तक आपके इस बात के भी चांसेस बनते हैं कि एक तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव आप रहेंगे इस मंथ में। इसके साथ साथ कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा या इवन कोई विदेश यात्रा तक भी आपकी हो सकती है। फिर सूर्य प्रवेश करेंगे आपके यहाँ पे 10th हाउस में। 10th हाउस में यहाँ वो गुरु के साथ युति करेंगे, क्योंकि गुरु 1 तारीख से 1 मई से ही गोचर करने लगेंगे आपके 10वें भाव में। अब जब सूर्य इनके साथ युति करेंगे तो गुरु और सूर्य का ये युति आपको कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो सूर्य और गुरु का जो युति है ये करियर में कोई बड़ा डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगा। साथ में अपने करियर में अपने ज्ञान का, अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल आप कर सकेंगे। इसके साथ साथ आप अगर प्रमोशन वगैरह के लिए देख रहे हैं या करियर में कोई चेंज के लिए देख रहे हैं तो ये मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गुरु के ट्रांजिट से करियर में यहाँ कुछ चेंज आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और इसके बाद जब लग्नेश का खुद ही यहाँ गोचर होने लगेगा तो इस बात की और अधिक संभावना बढ़ जाएगी कि आपके करियर में कोई बड़ा चेंज ये सूर्य लेकर आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ गुरु और सूर्य का जो मेल है आपको काफी फेमस बना सकता है, इवन काफी ज्यादा रेपुटेशन दे सकता है, मान सम्मान आपका बढ़ा सकता है और सोशली भी आपका जो नेम फेम है काफी बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अब इन दोनों का जो एस्पेक्ट है आपके 4th हाउस पे रहेगा। इन दोनों का एस्पेक्ट 4th हाउस पे रहने से अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एजुकेशन में काफी मदद मिलेगी, आपको नई चीजें सीखने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ पारिवारिक जो परवरिश है वो आपको काफी अच्छी मिलेगी। तो सूर्य का जो ट्रांजिट है आपका वो मेष राशि और वृषभ दोनों में ही आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं बुध को। बुध आपके दूसरे भाव और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं। तो बुध का गोचर भी मेष राशि में ही हो रहा है, लेकिन बुध के लिए थोड़ी सी बात यहाँ डिफरेंट है। बुध 10 मई से मेष राशि में आएंगे और मेष राशि में आने के बाद लगभग पूरे महीने ही, लगभग 31 तारीख को ये चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ बुध का ट्रांजिट होना एक बहुत अच्छी बात है और यहाँ पे क्रिएटिविटी के लिए ये बुध का ट्रांजिट ज़्यादा अच्छा है। कम्युनिकेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये सहयोग दे सकता है, कम्युनिकेशन आपका बहुत बेटर हो सकता है इससे। इसके साथ ही देखिए, क्योंकि जो 3rd लॉर्ड है यानी जो शुक्र है उनका ट्रांजिट है साथ में और उनके साथ ही बुध का युति हो रहा है, तो ऐसे में आपको कुछ नए इनकम सोर्स खोजने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ आपका जो कम्युनिकेशन है या अपनी बात दूसरों के सामने जो रखने का तरीका है वो काफ़ी बेटर होगा। तो बुध का जो ट्रांजिट है आपके लिए काफी फेवरेबल यहाँ रहने वाला है। इसके बाद क्योंकि बुध है वो लगभग 31 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो उसकी चर्चा हम अगले महीने के वीडियो में करेंगे।
उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ शुक्र की बात करते हैं। शुक्र थर्ड लॉर्ड और आपके 10th लॉर्ड हैं और इनका गोचर सूर्य के साथ होने वाला है। तो शुक्र का जो ट्रांजिट है आप अगर देखेंगे तो 19 मई तक ये मेष राशि में है। 19 मई तक की स्थितियों में जब तक, क्योंकि 14 मई तक तो सूर्य भी इनके साथ ही रहने वाले हैं, तो ऐसे में अपने कैरियर में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इवन कोई आप दूर ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आपको लगातार अप डाउन करना पड़ रहा है, या आप किसी दूसरे स्टेट में सेटल्ड हैं, तो ये स्थिति आपको काफ़ी फेवर करेगी। इसके साथ साथ आपको विदेश यात्रा करने में भी काफ़ी मदद मिल सकती है। इसके साथ ही आपको शुक्र से रिलेटेड फील्ड में अगर कोई काम कर रहे हैं आप, जैसे डांस, सिंगिंग वगैरह, तो आपको नेम फेम बहुत अच्छा मिल सकता है। इसके साथ साथ सूर्य यहाँ आपको हमेशा आपके काम में मदद करते हुए नजर आएंगे। फिर शुक्र यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा, यहाँ गुरु के साथ इनका युति होगा और सूर्य भी बाद में यहाँ आ रहे हैं 10th हाउस में। तो जो शुक्र का यहाँ पर राशि परिवर्तन है वो हालांकि बाद में होगा, लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन पहले ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 19 मई से फिर शुक्र हैं वो 10th हाउस में जा रहे हैं। तो शुक्र का 10th हाउस में प्रवेश होना ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेगा जिनका कोई भी काम ऐसा है जो शुक्र से ही संबंधित है। तो यहाँ फिर शुक्र आपके लिए जो डोमेस्टिक लाइफ है उसको भी एक सहारा देंगे और आपको कुछ हद तक घर परिवार का अच्छा सुख मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन कैरियर पे ज़्यादा फोकस इस मंथ में आपका रहने वाला है। तो ये जो स्थिति है काफ़ी फेवरेबल है। हम जहाँ तक अभी तक हमने बात की है बुध, सूर्य और शुक्र की। उसके बाद अब देखते हैं मंगल की स्थिति को। मंगल जो कि 4th लॉर्ड है और मंगल 9th लॉर्ड भी है। मंगल का जो है यहाँ पर काफ़ी खराब स्थिति बना हुआ है, अंगारक दोष बना हुआ है आपके 8वें भाव में। और मंगल क्योंकि पूरे महीने ही मीन राशि में रहने वाले हैं, तो इस मंथ में स्पेशली एक्सीडेंट से थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो अपने इन लॉज की फैमिली के साथ थोड़ा सा रिलेशन आपका बिगड़ सकता है। यहाँ पे अगर पैतृक संपत्ति में पहले से कोई ऐसा विवाद चल रहा है तो वो विवाद पुनः खड़ा हो सकता है, आपको कुछ दिक्कतें हो सकती है। इवन कभी कभी आप कुछ गलत डिसीजन लेके अपना धन गंवा सकते हो। तो यहाँ पे जो भी लोग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस ले रहे हैं या कोई अदर इस टाइप का कोई डिसीजन आप लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो आपका मैरिड लाइफ है उसके बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो आपके रिलेशन है अपने इन लॉज के साथ उसका असर जो है डायरेक्टली आपके अपने पार्टनर के साथ रिलेशंस पे डायरेक्टली पड़ेगा। तो ये आपको सब ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो भी लोग काफ़ी तेज़ ड्राइविंग करते हैं उनको भी यहाँ सावधानी रखने की जरूरत है। और यहाँ अगर आपके चार्ट में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको प्रॉपर्टी वगैरह का कोई विवाद झेलना पड़ सकता है। अपने माता पिता के साथ थोड़ा सा मनमुटाव देखने को मिल सकता है, स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड या जो भी आपको विरासत के रूप में चीजें मिल रही हैं उनमें। तो मंगल का राहु के साथ युति करना उतनी अच्छी बात यहाँ नहीं है। तो ऐसे में ये कोई ऐसा कष्ट भी आपको दे सकता है। अगर मंगल का संबंध आपके लगन से है या आपके सप्तम से है तो आपको काफी डिस्टर्ब करेगा मंगल। अब यहाँ पे मंगल है वो 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर आपके एक तो भाइयों के साथ संबंध बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर आप कोई रिसर्च पर्पज या इस प्रकार का अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ हद तक राहु आपके लिए फेवरेबल भी रहने वाले हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर केस में राहु और मंगल के जो रिजल्ट हैं काफ़ी खराब रहेंगे आप लोगों के लिए, तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ ही थोड़ा सा मानसिक शांति काफ़ी भंग रहेगी, क्योंकि 4th लॉर्ड है वो 8th में आ रहे हैं और यहाँ राहु के साथ युति कर रहे हैं। तो आप कोई बहुत ही रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं गुस्से में आके, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं गुरु को। गुरु जो कि आपके 5वें भाव और आपकी कुंडली में 8वें भाव की स्वामी है और गुरु का गोचर 10वें भाव में हो रहा है। ये 1 तारीख से ही इनका गोचर होगा आपके 10वें भाव में। ये गोचर बहुत ज्यादा फेवरेबल है क्योंकि ये कैरियर में परिवर्तन लेकर आएगा। साथ साथ में आपका क्योंकि गुरु पंचमेश है, गुरु पंचमेश होने की वजह से आपकी जो एजुकेशन रही है, आपका जो क्वालिफिकेशन रहा है या जो भी आपकी एबिलिटी रही है उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल आप अपने कैरियर में कर पाएंगे। इसके साथ साथ गुरु का जो एस्पेक्ट है आपके दूसरे भाव पे होने की वजह से यहाँ केतु जो अभी ट्रांजिट कर रहे हैं, इस वजह से जो भी आपसे कुछ गलतियां होने वाली हैं उनसे आपको गुरु बचाने का काम करेंगे और गुरु आपके धन को, आपके मान सम्मान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ गुरु आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपकी डोमेस्टिक लाइफ के लिए भी, आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ गुरु का जो प्रभाव है हमें अच्छा देखने को मिलेगा। तो अगर फैमिली के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव होता है या डोमेस्टिक लाइफ को लेकर कुछ दिक्कतें होती है तो वहां पर आपको गुरु एक सेवियर के तौर पर सामने आने वाले। अब उसके बाद जो गुरु का एस्पेक्ट है वो आपके 6th हाउस पे भी है। 6th हाउस पे होने की वजह से आपको ये इस समय में कोई भी कंपटीशन फाइट करना हो, कोई भी इस प्रकार का एग्जाम देना हो जहाँ पे आप लगातार एग्जाम दे रहे बट क्लियर नहीं कर पा रहे, काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो अब आप थोड़ा सा अपना नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं
और एक क्लियर इंसाइट आपको यहाँ गुरु से मिलेगा कि आपको कौन सी साइड में आगे बढ़ना है। हो सकता है कि आपने अपना जो कैरियर है वो गलत चूज किया हुआ हो, या हो सकता है कि आप कोई ऐसा गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं या सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे अपने कैरियर में। तो यहाँ गुरु का जो नॉलेज है आपके काम आने वाला है, गुरु की क्षमताओं का आपको यहाँ इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं शनि को। शनि जो कि आपके छठे भाव और सातवें भाव के स्वामी है, फिलहाल भी शनि का गोचर कुंभ में है। अब ये गोचर आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। देखिए, एक तो जिन लोगों का अभी तक मैरिज नहीं हुआ उनके लिए मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी फेवरेबल स्थिति है। इसके साथ साथ जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनका जीवन साथी सीरियसली उनका बहुत ज़्यादा साथ देगा। बट क्योंकि ये जो लगन है आपका वो सूर्य का लगन है और सूर्य के जस्ट अपोजिट यहाँ शनि है, तो भले ही सूर्य आपका किसी भी भाव में स्थित हो, बट आपको शनि से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। और आपके बिल्कुल जो आप में क्षमताएं हैं, जो आप में योग्यताएं हैं, या जो भी आपकी विशेषताएं हैं लगन के अकॉर्डिंग, उनके बिल्कुल विपरीत यहाँ काम होने वाला है। तो ये थोड़ा सा मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने वाली बात है। और यहाँ पे अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस आप हो सकते हैं इस समय बिजनेस में, बट पार्टनरशिप आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और शनि आपको सेल्फ डिपेंड करने में भी बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। तो इस समय आप अपना मैरिज वगैरह का कोई प्लान कर सकते हैं। साथ साथ में जब तक शनि यहाँ है तब तक पार्टनर के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज अवश्य करना पड़ेगा। इसके साथ ही देखिए, ये जो शनि है आपको पर्सनली नेम फेम अच्छा दिला सकता है, लोगों को अच्छा समर्थन दिला सकता है। और आप लोगों के कल्याण के लिए या सामाजिक कल्याण के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो शनि बहुत ज़्यादा फेवरेबल है आप लोगों के लिए। तो अब हम ऑलरेडी यहाँ पे देखिए यहाँ जो है डिस्कशन कर चुके हैं सभी ग्रहों के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौन कौन से अच्छे और खराब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में आने वाले। देखिए, सबसे पहले अच्छे दिनों की अगर बात करेंगे तो 6 से 12 तक, फिर 15 से 17 तारीख तक, और 25 और 26 ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। अगर आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, कोई किसी भी काम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप इन दिनों में वो काम के लिए ट्राई कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कुछ खराब दिनों को, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है कैप्रिकॉर्न में, तो ये 1 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख को, ये 3 दिन आपके लिए बेहद खराब रह सकते हैं। इसमें एक तो मनी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने जा रहे तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। इस समय किसी से कोई विवाद हो सकता है, तो उसकी वजह से आपको काफ़ी फाइनेंशियली लॉस होगा और मेंटली आप स्टेबल नहीं रहेंगे। चंद्रमा का गोचर जब मीन राशि में होगा तो 4, 5 और 31 तारीख को, ये समय में आपके लिए फेवरेबल स्थिति नहीं है। अक्सर कुछ थोड़ा सा भी काम करने की वजह से आपके ऊपर कोई ऐसा मानसिक तनाव जैसी स्थिति या बेचैनी जैसी स्थिति डेवलप हो सकती है। 5 तारीख या फिर 4 तारीख और 31 तारीख जो है, तीनों तारीखों को इस बात की भी प्रबल संभावना है कि आपको कुछ हद तक कहीं से अचानक धन लाभ मिलने के चांसेस हैं, बट जो भी होगा वो काफ़ी क्विकली होगा, तो आपको चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। इसके साथ ही चंद्रमा का गोचर जब अपने खुद के घर में होगा 13 और 14 को, ये समय आपके लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन ज़्यादा डेवलप करेगा। कभी कभी कुछ गलत निर्णय भी हमारे हो जाते हैं ऐसी कंडीशन में, बट चंद्रमा यहाँ खुद की राशि में, तो आप देखिए किसी अदर प्लैनेट का प्रभाव है या नहीं है। अगर अदर प्लैनेट का प्रभाव है तो आपके निर्णयों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा यहाँ पे। तो ये कुछ खराब दिन रह सकते हैं आप लोगों के लिए। फिलहाल वीडियो में हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।